नमस्कार दोस्तों, एक बार ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की प्रश्नावली हमारी 5.2 एक्सरसाइज 5.2 10th क्लास 5.2 में आज देखेंगे कि हमने एक भाग तो आपको डाल दिया है। आज है भाग नंबर 2। तो इसमें कहाँ से हल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 से हल हम चालू करेंगे। अब देखो 4 से हल चालू करेंगे तो कक्षा 10th विषय मैथ का जो एक्सरसाइज 5.3 है, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला चैप्टर था 5 का जो पहला भाग था हमारा, तो इसमें से हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि उस फॉर्मूला के माध्यम से हम किस प्रकार अंतिम पद ज्ञात करते हैं। अंतिम पद ज्ञात करना हो या एन का मान ज्ञात करना हो या ए का मान ज्ञात करना हो या डी का मान ज्ञात करना हो, तो कैसे हम ज्ञात करते हैं वो हमने आपको सिखाया था। आज थोड़े से आगे बढ़ेंगे और उनको हम सॉल्व करना सिखाएंगे, सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं बेसिक सवालों को। तो देखो हमारे जो 5.2 है, तो इसमें सवाल नंबर 4 से हल करेंगे। आज हम कौन से हल करेंगे? सवाल नंबर 4 से 5 करेंगे, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को, और इसको 10 को ऐसे ही करते हम चले जाएंगे। तो आज हम देखेंगे बेसिक सवाल के अंतर्गत कैसे इनको हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है कि AP 3, 8, 13, 8 का कौन सा पद 78 है। अब ये बच्चों को कन्फ्यूज आती है कि 78 इस जगह पर क्या है। तो देखो हम आपको बता दें, 78 इस जगह पर आपकी AN है। क्या है इस पर? AN है 78। अगर आपको कहीं भी वाह लगा मिल जाए, वह क्या मिल जाए? वाह लगा, तो उसको क्या मानते हैं? हम N मानते हैं। तो यहाँ पर वाह तो है नहीं, यहाँ पर क्या खाली सिर्फ 78, तो क्या मानेंगे? इसको हम AN मानेंगे। क्या मानेंगे? AN। अब देखो हल करते हैं और क्या क्या दे रखा है। तो देखो प्रथम पद दे रखा है। इसमें प्रथम पद है हमारे पास। ए कहते हैं इसको कहते हैं। तो ए तो इसका मान 3 पहला पद होता है, वो प्रथम पद कहलाता है। अब बात आती है सार्व अंतर। क्या आती है? सार्व अंतर। अब देखो सार्व अंतर के अंतर्गत देखें हम, तो सार्व अंतर का मतलब होता है डी। किसका होता है? डी। तो डी का होता है 8 में से क्या आ जाएंगे हमारे? 3। तो 8 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा? यहाँ से 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। अब AN दे रखा हमारे पास, AN का मान दे रखा हमारे पास कितना? 78। तो देखो हमने बताया था आपको फॉर्मूला हमारे पास ये है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमने कहा था आपसे कि 4 चीज़ें होंगी हमारे पास, 1, ये 2, ये 3 और 4, ये वाली 4। अब देखो 4 चीज़ों में से हमारे पास 3 दे होंगे हमारे पास, और एक हमें निकालनी है। तो देखो हमें क्या निकालनी है यहाँ से? देखो यहाँ पर A है, D भी है, तो हमें ऐसे क्या निकालनी है? N निकालनी है, क्योंकि AN भी हमारे पास 78 है। अब देखो 78 रखेंगे सबसे पीछे, तो यहाँ से A का मान कितना हमारे पास? 3 प्लस N यहाँ से हमें निकालनी है माइनस के 1, और D का मान हमारे पास 5, और बराबर क्या आ गया यहाँ से? 78। अब हमें क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। क्या करना है? ट्रांसफ़र। 3 का अदर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आएगा N माइनस के 1, 500 है गुणा में, और बराबर के यहाँ से आएगा हमारे पास 78 में से क्या घटाएंगे हम? 3। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर 78 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ से बचते हैं आपके 75। अब देखो ये गुणाम है कोष्टक में, तो इसमें क्या जाएगा? ये भाग में। तो n बराबर यहाँ से भाग देंगे तो 5 एकन 5 और 5 25। एक का जब ट्रांसफर होगा तो ये आएगा 26, सॉरी कितना आएगा? 15 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा हमारा? 16। तो यहाँ से कौन सा पद आया? 78 में कौन सा पद है? यहाँ लिख देंगे हम, अतः 78वां जो पद है हमारा, जो कौन सा है? 16वां पद है। 78 जो पद है वह 16वां पद है। क्या है? 16वां। क्या है? 16वां पद है। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 2 सवाल दे रखे हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी के में कितने पद हैं? क्या है? कितने पद हैं? वही आपको क्या निकालना है? N का यहाँ से मान निकालना है। कितने पद का मतलब होता है N का मान। अब देखो तो यहाँ से N का मान निकालते हैं। तो यहाँ से देखो A दे रखी है, प्रथम पद मतलब A दे रखी है यहाँ से हमारे पास 7, और देखो D का मतलब होता है सार्वंतर। तो 13 में से क्या घटाएंगे हम?
7। तो यहाँ से कितना निकलता है 6। अब an का मतलब होता है यहाँ से अंतिम पद। अंतिम पद का मान दे रखा है 205। 205 यहाँ से निकालेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। तो देखो an अंतिम पद 205 है, पीछे रखेंगे इसको, a का मतलब 7 है, प्लस n यहाँ से हमें निकालनी है 1 इंटू डी, कितना हमारे पास 6, और बराबर कितना रखेंगे यहाँ से हम 205। वही कहानी आएगी, एक बार हमें क्या करना है, घटाना है, उसके बाद भाग देना है, उसके बाद जोड़ना है। तो देखो सबसे पहले n माइनस के 1 6 गुणा में है ये हमारा, और 205 में से क्या घटाना है हमें यहाँ से 7। तो n माइनस के 1 बराबर, अब देखो 5 गए तो यहाँ से बचेगा 198। 205 में 7 जाए 198 बचेगा, और भाग कितना लगेगा 6 का, क्योंकि गुणा में भाग में गई। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आती है 6 × 18 और 6 × 18। और जब एक इसमें जोड़ेंगे यहाँ से हम 95 करके, तो कितना निकलता है 34। तो लिख देंगे अतः 34वां पद है। कौन सा पद है? 34वां पद 205 है। ऐसे यहाँ से आपको हल करना है ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, 18 दे रखी है, इसमें 15 दे रखी है, 15 सही 1/2, 13 और माइनस के 43 दे रखी है। क्या दे रखी है? 43। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, 5वें कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है 5वें का। तो देखो AP थी हमारे पास, यहाँ से लिख लेते हैं हम 5वें क्वेश्चन का सेकंड सवाल। तो 18 थी यहाँ से, फिर 15 सही 1/2 थी, देख लेते हैं दोबारा से। 18 15 से 1/2 13 और माइनस के 47। यहाँ से थे आपकी 13 और थी 47 माइनस की। अब देखो यहाँ से लिखेंगे जब हम, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? देखो a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 18। कितनी यहाँ से? 18। d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 15 दूना 30 और 1 31। 31 में से 31/2 में से क्या घटाएंगे हम? 18। तो देखो 18 दूना 36, तो यहाँ से d की वैल्यू यहाँ से निकलती है हमारी 36, और 36 में से 31 घटाना तो 5/2 निकलती। क्या निकलती है हमारी? माइनस के 5/2। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे an। देखो an हमारे पास दे रखा है माइनस के 47। यहाँ से n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वही सूत्र हमारा an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू क्या होता है यहाँ से d होता है। an अंतिम पर 47 पीछे लिखेंगे, a का मान कितना होगा? 18 लिखेंगे, प्लस n का मतलब कितना हमारे पास निकालेंगे यहाँ से माइनस के 1 इंटू d का मान हमारे पास कितना हमारे पास माइनस के 5/2। माइनस के 5/2 बराबर कितना आता है 47 माइनस के an बराबर, इसको पहली तरफ 95 घटा को तो जुड़ेगा यहाँ से। तो देखो n माइनस के 1 और ये आपका है माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 47 और माइनस के कितना हो जाएगा 18। देखो n माइनस के 1 यहाँ से निकालेंगे तो 15 की 5 जोड़ेंगे इनको, 4 और 5 और 1 6 माइनस, और यहाँ से जब गुणा करेंगे 2 ऊपर जाएगा, 5 यहाँ से नीचे आएगा। माइनस से तो माइनस कैंसिल होता है, इससे कटेगी तो 13 बार कटेगी। कितना बार कटेगी? 13 बार। तो 13 दोनों क्या आ गया यहाँ से 26 आएगी। कितने आएगी? 26 आएगी यहाँ से। तो n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 26 में 1 जुड़ेगा तो कितना निकलता है यहाँ से 27। कितना निकलेगा? 27। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ से 27वां पद माइनस के 47 होगा। अतः लिख दें यहाँ से, बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि AP दे रखी है तो का एक पद माइनस के
150 है और वो है क्यों, देखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास वही विधि लगाएंगे, ए की वैल्यू 11 है। एक ही सूत्र लगाना है आपको बस और कैलकुलेशन करते हुए चले जाना है। तो ए की मान 11 है, डी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 8 में से क्या घटाएंगे यहाँ से हम 11, तो यहाँ से निकलेगा -3। कितने का -3। अब ए एन का मतलब क्या होता है, यहाँ से 150 लगाओ सूत्र यहाँ से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन का मतलब कितना है 150, पीछे रखेंगे, ए का मतलब कितना है 11 प्लस एन यहाँ से निकालनी है -1 और डी की वैल्यू हमारे पास दे रखे यहाँ से -3 बराबर के 150, वो भी कितना माइनस का। 11 का पलित्र 95 करेंगे तो यहाँ से क्या निकलता है, देखो -150 में और -11 जोड़ेंगे, अब n -1 बराबर यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 161 निकलती है। कितने निकली 161 और बट्टे में जाएगा 3 भाग में, यही माइनस का है। देखो 11 का 95 हुआ 150 थी, तो 150 में हमने 11 जोड़ दिया 160 और 161 है। अब 3 का भाग देंगे तो भाग यहाँ से नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नहीं आएगा पूर्ण संख्या, क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या यहाँ से संख्या नहीं निकलती है, तो इससे आंसर क्या होगा, आंसर नो, मतलब नहीं आएगा, आंसर नहीं निकलेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 31वां पद तो बाकी बाद ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं A11 दे रखा हमारे पास यहाँ से 38 और दूसरे दे रखा हमारे पास A16 बराबर दे रखा 73। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से A का मान निकलता है हमारे पास A का मान क्या है हमारे पास A, और N की वैल्यू हमारे पास 11 है और AN हमारे पास कितना है यहाँ पर 38। तो यहाँ से हम एक सूत्र लगा सकते हैं अंतिम पद ज्ञात करने का कि AN बराबर A प्लस और N माइनस के 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। तो AN 38 पीछे रखेंगे, A का मान यहाँ पर A रहेगा प्लस N का मतलब कितना है यहाँ पर 11 में से 1 घटाएंगे इंटू डी आएगी और बराबर कितना है यहाँ से 38 आएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, A प्लस 10D और बराबर क्या है यहाँ से 38। तो एक तो समीकरण यहाँ से आएगा दोस्तों। दूसरा समीकरण यहाँ से देखते हैं कि A का मान A रहेगा, N की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 16, N की वैल्यू कितनी यहाँ पर 16 और AN कितनी हमारे पास 73। अब यहाँ पर फॉर्मूला आएंगे इस वाला, यही वाला अंतिम पद ज्ञात करने का। तो जो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN 73 पीछे रखेंगे, यहाँ A का मान A ही है प्लस N का मतलब 16 माइनस की 1 इंटू डी का मतलब निकालना है हमें और यहाँ से आएगा 73 था या 38 था। तो यहाँ से निकलती A प्लस 15D बराबर के 73, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 का हमारे पास ये रहा, तो देखो यहाँ से रखेंगे A प्लस 15D बराबर क्या आएगा 73 और दूसरा यहाँ से हमारे पास A प्लस 10D बराबर 38। अब यहाँ से चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये माइनस का होगा, यहाँ से ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का, इससे कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 5D बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 5 और 3,
तो डी का मान यहाँ से निकालेंगे तो 35 में हम भाग लगाएंगे 5 का, तो कितना निकलता है 7। और डी का मान यहाँ से 7 आया। अब यहाँ से निकालते हैं किसका मान, ए का मान। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 का हमारा ये रहा, तो ए प्लस 10 गुणा 7 बराबर के 38। तो यहाँ से ए बराबर निकलता है, यहाँ से देखो 70 में 38 और माइनस के कितना होगा 70। इसको घटाएंगे तो यहाँ से निकलता है हमारा, देखो यहाँ बचेगा 2, माइनस का तो आएगा ही, यहाँ से 6, यहाँ से 3, माइनस का कितना आ गया 32 निकल के यहाँ से आता है। अब माइनस के 32 निकलता है, ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, एन हमारे पास है। अब हमें 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ से 31 पद के अंदर ए हमारे पास है माइनस के 32, डी हमारे पास है 7 और एन हमारे पास है 31। अब देखते हैं 31 पद यहाँ से, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो ए एन 31, तो ए यहाँ से रख देते हैं 31, ए का मान माइनस के 32 माइनस के 32 प्लस एन का मतलब कितना हमारे पास 31 माइनस के 1 और डी का मान कितना हमारे पास 7। अब देखो यहाँ से माइनस के 32, यहाँ से 30 और 200, यहाँ से 31 में से 1 गया तो 30 बचे, 7 × 21 210। अब इसको घटाते हैं, यहाँ से 210 में से जाएंगे हमारे 32, यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 8 बचा, 10 यहाँ 7 178 यहाँ से निकल के हमारा आता है 178। तो लिख देंगे यहाँ से आता है 31वां पद कितना 178 है। अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखो अगला सवाल है 8वां क्वेश्चन हमारे पास कि एक एपी में 50 पद हैं, ठीक है 50 पद हैं। तो एपी में 50 मतलब एन का मतलब कितना हुआ, यहाँ से 50, तो यहाँ से एन वाला कितना हुआ 50, जिसका तीसरा पद मतलब A3 मतलब 12, अंतिम पद AN 106 मतलब 50वां पद कितना 106। 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है इसको तो बाद में ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ए और डी निकालते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला लेगा यहाँ से, तो यहाँ से देखो लेगा एन का वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास 3 है इस वाले में, इस कंडीशन में, और यहाँ से ए एन का मतलब कितना दे रखा है 12। इस वाले कंडीशन की बात कर रहे हैं, इस वाले की, बस इन दोनों की अभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम ले लेंगे। अब देखो यहाँ से अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे, तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना हमारे पास, अंतिम पद 12, ए का मान कितना हमारे पास निकालना है, तो ए प्लस एन का मतलब हमारे पास है 3, कितना है 3 माइनस की 1, डी यहाँ से निकालना है और बराबर कितना हमारे पास 12। तो ए प्लस 2d बराबर कितना यहाँ से 12 निकलता है, कौन सा निकलता है 12। तो एक समीकरण तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया और एक समीकरण हमें और प्राप्त करना है। देखो वो समीकरण कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, इन दोनों में से निकलेगा वो समीकरण हमारे पास, देखते हैं। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन अंतिम पद 106, पीछे रखते हैं इसको, ए का मतलब यहाँ से ए ही रहेगा, प्लस एन का मतलब 50 दे रखा है आपके पास, ये रहा, माइनस के 1, डी की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है, डी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अब यहाँ से हम लिखेंगे अंतिम पद बराबर कितना दे रखा है 106। अब देखो यहाँ से एक ये और 50 में से 1 गया तो 49 डी
बराबर, और यहाँ से 106। अब क्या करते हैं, देखो इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं हम, तो समीकरण 2 में से क्या करते हैं हम, 1 को घटाते हैं, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब लिखेंगे देखो a प्लस 49d बराबर 106। इसके नीचे लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12। अब यहाँ से चिन्ह परिवर्तन होंगे, माइनस, ये भी माइनस। अब देखो ये यहाँ से a से कैंसिल। अब यहाँ से 49 में से जब 2 जाएगा 47d बराबर 106 में से 12 जाएंगे तो यहाँ से बचते हैं 94। अब यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो 94 में भाग लगाएंगे हम 47 का, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलती है हमारी 2। अब d का मान हमें किस में रखना है, d का मान रखना है हमें किस समीकरण नंबर 1 में। d का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ से, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो रखते हैं। अब देखो a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12। अब देखो a बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो 12 और 2 दूनी 4 का 55 होगा, यहाँ से माइनस के 4 हो गए थे 8 आया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, 29वां पद निकालना है। क्या निकालना है यहाँ से हमें, 29वां पद निकालना। तो देखो 29वां पद निकालेंगे यहाँ से, 29वां पद। तो देखो 29वां पद कैसे निकालेंगे, यहाँ से डायरेक्ट रखेंगे, अब तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला पहले हम लगा चुके हैं। तो देखो एक वैल्यू हमारे पास, एक की वैल्यू कितनी हमारे पास दे रखी है 8, तो n का मतलब 29 माइनस के 1 और d की वैल्यू हमारे पास 2। और यहाँ से निकालेंगे तो देखो 8, 29 में से 1 गया तो 28 गुणा 2। अब देखो 8 प्लस 56 बराबर 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आता है हमारा 64। कितना आता है 64। ये आपका 29वां पद निकल के हमारे पास आ जाता है कितना 64। क्या निकला 64 निकलता है 29वां पद। अब यहाँ से 29 पर 64 निकल के हमारा आता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो शून्य पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या ज्ञात करना है, पहले तो लिख लेते हैं A3 बराबर कितना दे रखा हमारे पास 4 और A9 बराबर दे रखा, मतलब A9 बराबर दे रखा हमारे पास -8। देखो एक फॉर्मूला यहाँ लगेगा, एक लगेगा इधर हमारा। तो पहले लगाते हैं n की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 3 और n दे रखा है हमारे पास 4। ऐसे n की वैल्यू यहाँ पर 9 और an की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 8 माइनस के। अब क्या करेंगे, यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला अंतिम पद का। तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मान रखते हैं। ये अंतिम पद है, पीछे रखेंगे। ए का मान क्या था हमारे पास, ये रहेगा प्लस n की वैल्यू कितनी 3 माइनस के 1 इंटू डी और बराबर की क्या रखेंगे इंटू डी रखने के बाद बराबर रखेंगे हमारे पास 4। थोड़ा सा और सॉल्व करते a प्लस 2d बराबर के 4। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 2 कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें लाएंगे सेकंड जो सिचुएशन दे रखी है इसमें लाएंगे सूत्र। तो देखो an, तो सूत्र पे लगा चुके हैं। तो a प्लस n का मतलब 9 माइनस के 1 इंटू डी बराबर के -8। यहाँ से -8 ठीक है हमारे a प्लस 8d बराबर -8। अब यहाँ से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएं। देखो कैसे घटाते हैं, देखो यहाँ से लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब देखते हैं यहाँ से कि 2 क्या है, a प्लस 8d बराबर -8। यहाँ रखेंगे a प्लस 2d
बराबर 4। यहाँ से अब घटाएंगे हम, तो देखो ये तो माइनस का चिन्ह होगा, ए नीचे वाला, ये 2D ये माइनस की होगी ऐसे, और ये वाली ये माइनस की। देखो ए से कैंसिल होगा। अब 8D में से 2D जाएंगे तो कितना बचता है हमारा 6। कितना बचता है 6 निकल के यहाँ से आता है। ये जाएगा माइनस के 12, जोड़ जाएंगे माइनस माइनस। अब D की वैल्यू यहाँ से निकलती है माइनस के 2, कि 12 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितनी निकलती है माइनस के 2 निकलती है। अब क्या करना है, यहाँ से हमें D का मान रखना है समीकरण 1 में। जी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से हम A की वैल्यू प्राप्त करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, A की वैल्यू। तो यहाँ से जब A की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो देखो A प्लस 2 गुणा माइनस 2 बराबर 4। तो यहाँ से निकलता है हमारा A बराबर 4 प्लस 4, क्योंकि 4 का 55, 2 दूनी 4, तो A की वैल्यू कितनी निकलती है हमारी 8। अब यहाँ से निकालना है कि कौन सा पद शून्य है। शून्य का मतलब an दे रखी है हमारे पास शून्य। a हमारे पास कितनी है 8, और d कितनी दे रखी है माइनस के 2। हमें क्या ज्ञात करना है, सिर्फ हमें ज्ञात करना है से n। हमें क्या ज्ञात करना है से n ज्ञात करने की। d की वैल्यू हमारे पास -2, अब a का मतलब कितना है 8। अब देखेंगे हमें कि n हमारे पास है 0। अब देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या मान निकलता है। देखो यहाँ से a बराबर देखते हैं 8 और d बराबर माइनस के 2, an बराबर 0। अब यहाँ से रखेंगे तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मान देखो यहाँ से निकलते हैं, an का पीछे रखेंगे 0, तो 8 दिए का मान n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान हमारे पास कितना है माइनस के 2 बराबर के 0। अब देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो देखो 8 नहीं रखेंगे पहले से, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। और 8 हमने रख दिया, कैलकुलेशन कठिन होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 का डायरेक्ट पहली तरफ क्या करेंगे पक्षांतरण, और पक्षांतरण करने के बाद फिर माइनस के 2 में क्या लाएंगे इसमें भाग। यहाँ से आंसर हमारा निकल के आसानी से आएगा। देखते हैं अब देखो 0 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, घटाएंगे जोड़ेंगे 0 में तो क्या निकलता है वो 8 निकलता है। तो n माइनस 1 2 है, ये माइनस के 2 बराबर, तो माइनस के 8। अब माइनस 2 के क्या लगेगा भाग, क्योंकि माइनस के 8 में 0 जोड़ेंगे तो वो माइनस का 8 ही आएगा। तो माइनस के 8 में क्या लगेगा माइनस के 2 का भाग। तो यहाँ से क्या निकलता है माइनस के 4, माइनस कैंसिल तो 4 आता है, 1 जोड़ेंगे तो कितना आता है 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5। अब हमें पता चलेगी कि 0 किसका मान है, 5वां पद है जो शून्य है। इसमें 5वां पद क्या है शून्य है, 5वां पद क्या है शून्य होगा यहाँ से। अब देखेंगे हम अगला नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे बहुत अच्छा सवाल है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है 7। बहुत ही सबसे आसान सबसे इजी सवाल है इस 5 प्रश्नावली के अंतर्गत। तो ये देखो A17 यहाँ लिखेंगे A17 माइनस A10 माइनस के A10 बराबर के 7, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है 7। अब लगाएंगे अंतिम पद का सूत्र फॉर्मूला। तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। देखो फॉर्मूला आपको सभी सवाल में लगाना है। तो यहाँ पर इस जगह मिलेगा फॉर्मूला एक, तो लगा देते हैं a प्लस 17 माइनस के 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ से माइनस की a प्लस का नहीं आएगा, यहाँ से माइनस की a आएगा। क्यों आएगा आपको देखा लेगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ से क्या आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ से चिन्ह परिवर्तन होगा माइनस का। ये तो पूरे समीकरण में पूरे पे क्या पड़ेगा फर्क पड़ेगा हमारे। तो देखो यहाँ से रखेंगे माइनस की a, क्या रखेंगे यहाँ से माइनस की a, ये फिर माइनस का होगा हमारा, प्लस प्लस आते हैं सूत्र में पर क्या होगा माइनस का। n हमारे पास कितना है 10, 10 में से 1 घटाएंगे यहाँ से 7 आएगा बराबर 7 डी का मान रखने के बाद। अब यहाँ से देखो a से a तो कैंसिल, तो यहाँ से 17 में जो 16 डी, यहाँ से बचेगा माइनस के 9 डी, 10 में से 1 9 डी बराबर 7। देखो यहाँ से डी 7 डी बचे, यहाँ से बराबर 7, तो डी का मान निकालेंगे तो 7 में 7 का भाग लगाएंगे।
तो यहाँ से निकलता है 1। क्या निकलता है 1। तो डी की वैल्यू कितनी निकल के आती हमारी 7 निकल के आती। अगला सवाल है 11वां कि AP 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो ए देखते हैं 3, डी देखते हैं 15 माइनस के 3 12, कितनी निकल के आती है 12। अब 54वें पद में मतलब वाल गया था, तो यहाँ क्या है एन बराबर कितना है 54। सबसे पहले बच्चे जो होते हैं इस सवाल में घबराने की बात नहीं, सबसे पहले निकालना है 54 पद निकालना है हमें। तो एन अंतिम फॉर्मूला सूत्र लिखते हैं यहाँ से, एन बराबर ए प्लस एन माइनस एन टू डी। अब निकालते हैं सबसे पहले 54वां पद, फिर देखेंगे 54वें में 132 जोड़ेंगे, तब यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा। देखो, तो यहाँ से लिखेंगे ए 54 बराबर ए का वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन को मतलब 54 माइनस के 1 इंटू डी, डी का मतलब कितना हमारे पास 12। तो यहाँ से 3 प्लस 53 गुणा 12, 53 गुणा 12, तो 3 प्लस 53 गुणा 12 करेंगे तो कितना आता है 636। कितना निकलता है 636 निकलता है, यहाँ से 636 निकलता है। 3 को जो जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 639 निकलता है। क्या निकलता है 639। अब 639 में क्या जोड़ेंगे 132, फिर निकालना है हमें ए एन, मतलब 639 जो 54 पद है उससे 132 अधिक कौन सा पद होगा 132। तो देखते हैं 54वें पद से 132 अधिक, 132 अधिक जोड़ते हैं यहाँ से, तो 639 प्लस 132, तो यहाँ से निकलता है 771। देखो 9 2 11 1, 3 3 6 1 7, 7 रखेंगे यहाँ पर हम, 7 और 6 और 1 7, 6 और 1 क्या था 7, 771। अब 771 क्या हमारा ए एन है, क्या है हमारा ए एन। अब निकालना है से अंतिम पद तो ए एन है, एन निकालना है से लिखते हैं फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन 771 पीछे रखेंगे तो ए यहाँ से क्या रखेंगे ए का मान कितना हमारे पास 3 प्लस एन का मान कितना हमारे पास निकालना है माइनस के 1 इंटू डी का मतलब 12 बराबर के 771। अब क्या करना है इसे 75 3 का, तो एन माइनस 1 गुणा 12, 771 में हम घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा 768। तो एन माइनस 1 बराबर 768 बटे 3, सॉरी 12 आगे, 12 का जब भाग लाएंगे यहाँ से तो 12 छिंगी 72 और 12 चौके 48, 4 आ गया यहाँ से 4 आएगा। तो अब एक इसमें जोड़ेंगे तो एन की वैल्यू निकल के आती है 65। एक इसमें जोड़ेंगे तो एन की वैल्यू कितनी निकल के आती है हमारी 65 निकल के आती है। अब यहाँ पे 54वें पद से 132 अधिक है, तो कौन सा है वो 65वां पद होगा। क्या होगा 65वां पद होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम जल्दी इस पर इंग्लिश की वीडियो भी लेके आएंगे और साइंस की।